ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी त्यागी आपका फिर से स्वागत करता हूं। हार्दिक। आज हम बात करने जाएंगे दोस्तों एक ऐसी समस्या के बारे में जो आपको देखेंगे कि आजकल श्वसन की समस्या बहुत है। पहले तो ये काफ़ी आयु के लोगों में होती थी, लेकिन आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों में भी ये समस्या देखी गई है। तो श्वास लेने में कई तरीके की समस्या होती हैं। श्वासन रोग केवल एक ही कारण से नहीं होते हैं, श्वसन रोग कई कारण से भी होते हैं, जैसे बॉडी की स्ट्रेंथ डाउन हो जाना, डायबिटीज़ के कारण भी श्वसन रोग हो जाते हैं दोस्तों। तो श्वसन रोग जो हमारे, जिसे हम बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है हमें, वो जैसे किसी को अस्थमा है, ये अस्थमा के लिए भी बहुत ही सहायक प्राणायाम है दोस्तों। ये प्राणायाम आपको क्या करेगा कि आपके जो फेफड़े हैं, फेफड़ों हमारे इस प्रकार होते हैं, ठीक है। फेफड़ों में जो हमारी धमनी शिराएं जाती हैं वो इस प्रकार होती है। उसमें कुछ मटके होते हैं जिन्हें अल्वोइली कैविटी कहते हैं। अल्वोइली कैविटी जहाँ पर एयर सैक, मतलब इस तरीके के थैले होते हैं, जैसे छोटे छोटे आपने बोल देखी या कंचे देखे हों छोटे छोटे, उनमें हवा स्टोर रहती है, क्योंकि फेफड़ों के पास अपनी हवा भी होती है। तो वहाँ तक की पूरी सफाई करता है फेफड़ों को अंदर तक। ये जो प्राणायाम है इसको बोलते हैं कुंभक प्राणायाम। अब कुंभक भी एक तरीके के नहीं होते हैं, कुंभक भी 3 तरीके के होते हैं। एक तो होता है बाह्य कुंभक और अंतः कुंभक, और तीसरा होता है स्तंभवृत्ति कुंभक। तो तीनों में ही अलग अलग फायदे हैं और इसकी हम छोटी छोटी चर्चा करते हुए चलेंगे दोस्तों। पहले कुंभक की हम विधि बताएंगे और फिर इसके बारे में बताएंगे। दोनों हथेलियां घुटनों पे रखेंगे, कमर ग्रीवा तथा सिर समरेखा में रखते हुए। हेड नेक शुड बी इन स्ट्रेट लाइन, बोथ पाम ऑन नी। अभी देखेंगे क्या करेंगे। इसके बाद श्वास को पहले अंदर कुंभक से करेंगे, सांस को पूरा अंदर खींचेंगे। अंदर खींचने के साथ अब हम क्या करेंगे, मूलबंद लगाएंगे दोस्तों। मूलबंद लगाने के साथ, मूलबंद किसको बोलते हैं, आपका जो एनस रीजन है यानी गुदा मार्ग है उसको ऊपर की तरफ ऐसे खींचा जाता है, उसको मूलबंद कहते हैं। जब श्वास अंदर रोकेंगे तो इसको रोकने के साथ तीन बार करेंगे। जब श्वास छटपटाएंगे तो एकदम से नहीं छोड़ेंगे, धीरे से छोड़ेंगे अपने नियमित कंट्रोल में। तो दोस्तों इसको हम 3 बार करेंगे। पहली बार देखेंगे कि आपका श्वास 10 सेकंड रुका या 20 सेकंड रुका। ये जो व्यक्ति बहिर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं, जिनका मन अधिक चंचल होता है, उनके लिए अंतकुंभक अत्यंत ही लाभकारी है। और जिनको क्या होता है कि बाहर सांस छोड़ने में प्रॉब्लम होती है, मतलब जैसे कहते हैं दोस्तों कि बाहर अगर सांस छोड़ा जाए, जैसे किसी को बाहर सांस छोड़ने में दिक्कत होती है या अंदर सांस, जैसे आप इसमें देखेंगे किसी को सांस अंदर लेने में समस्या होती है, उसके लिए बहुत ही अच्छा लाभकार है जब हम इसे अंदर रोकेंगे। और बहिर्मुखी व्यक्तियों के लिए भी बहुत अच्छा है, ये जो बाहर चंचलता, जिनका मन एक क्षण के लिए भी नहीं ठहरता। द्वितीय कुंभक है दोस्तों बाह्य कुंभक। ये बाह्य कुंभक का क्या फ़ायदा है, एक तो जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं इंट्रोवर्ट, उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। द्वितीय किसी को बाहर सांस छोड़ने में दिक्कत होती है, बाहर छोड़ने के साथ जिसका मन क्या कहता है कि किसी से बात ना करे, ये जैसे कि मनोवैज्ञानिक रोगों के में भी बहुत ही लाभकारी। मनोवैज्ञानिक रोग में कई प्रकार के रोग आते हैं, जैसे मानसिक अनिद्रा, इंसोम्निया, सिजोफ्रेनिया, कटूनिया, कई तरीके के रोग होते हैं। तो मनोवैज्ञानिक रोगों में भी बहुत ही लाभकारी है। तो दोस्तों जो श्वास इसी विधि को करेंगे कि श्वास दोनों हथेलियां घुटनों पे रखेंगे, ग्रीवा सिर समरेखा में रखते हुए आप क्या करेंगे, सांस को बाहर छोड़ देंगे और मूलबंद लगाएंगे। मूलबंद लगाने के साथ आप क्या करेंगे, इसको रोक के रखेंगे जितनी देर आप रोक सकते हो, 10 सेकंड 20 सेकंड दोस्तों। इसके बाद क्या करेंगे, धीरे से सांस अंदर लेंगे, धीरे से लेंगे, नियमित, एकदम से नहीं लेंगे। एकदम से में आपका जिसमें ऊर्जा कंज्यूम होने की जगह वो खराब ना हो, इसलिए हम उसको धीरे से लेंगे सांस को। उसके बाद क्या करेंगे, स्तंभवृत्ति कुंभक, श्वास अंदर लेंगे और बाहर नहीं लेंगे, ना अंदर लेंगे ना दोस्तों। श्वास वहीं का वहीं रोकेंगे, जहां ना तो अंदर लेना ना बाहर। 3 बार करेंगे। तो दोस्तों देखा, ये 3 प्रकार के कुंभक है जो आपके मनोवैज्ञानिक रोगों में भी काम आते हैं। और प्रथम इसमें आपके श्वसन प्रणाली पे काम करते हैं। द्वितीय ये आपकी रक्त को साफ करते हैं, रक्त की सफाई करते हैं और आपके मन को स्थिर करते हैं, मानसिक चिंता नहीं होने देते। और ये क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन है पूरे शरीर में हमारी नस नाड़ियों में भरपूर मात्रा तक पहुंचाते हैं। ये बहुत ही अत्यंत ही लाभकारी है। जैसे किसी काम को ना करने की क्षमता या थोड़ी देर में थक जाना, जो ये हमारी इसका एक और भी फ़ायदा है दोस्तों, ये जो हमारी सेंसेस होती हैं, रूप रस गंध और सूंघने की क्षमता, काम करने, और जो हमारी ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रियाँ हैं, इनको भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही लाभकारी है। जिसको किसी को सुनना में कम प्रॉब्लम हो रही हो, या चखने में कोई स्वाद की दिक्कत हो, या सूंघने की कोई प्रॉब्लम हो, या किसी को याद नहीं होता हो, या किसी को देखने में प्रॉब्लम है, तो इस पर भी ये पूरा काम करते हैं दोस्तों। इसी के साथ मैं अश्विनी त्यागी, आपसे फिर से एक बार मुलाकात होगी दोस्तों किसी नए अभ्यास के साथ। धन्यवाद।